नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 60 में और हमारे साथ यहां की वार्ड पार्षद जो शोभा देवी जी हैं वो मौजूद है और उनके सह प्रतिनिधि बलराम चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बलराम चौधरी जी का अपने चैनल में स्वागत करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम चौधरी जी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो जंक्शन न्यूज़ के सभी टीम को मैं बधाई देता हूँ जो आपने मुझे यहाँ कर वार्ड नंबर 60 की समस्याओं को और हमसे अवगत कराया है। बलराम चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब से आप वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 60 के हैं तब से आपने क्या क्या अपने क्षेत्र के लिए काम किया है? देखिए, वार्ड नंबर 60 की जो आबादी है, मूल आबादी लगभग 40,000 के आसपास है और यहाँ वोटर जो है, हमने 2007 में जब मुझे जनता ने जिम्मेवारी दी तो उस समय हमारे यहाँ वोटर करीब 13,000 लोग थे और आबादी लगभग 30 से 35,000 थी। अभी आबादी लगभग 40,000 है और वोटर करीब 17,000 है। तो मेरा एकमात्र ध्यान था कि जो गरीब है हमारे यहाँ 99% गरीब हैं। 2% 3% लोग जो अपर क्लास से ऊपर है, मिडिल क्लास से ऊपर है। तो हम समझते हैं कि वैसे उस समय में एक हमारे लिए चुनौती था जो हर लोगों का काम कर देना, सरकारी योजनाओं को उनके घर तक पहुंचा देना, यही हमारा उद्देश्य था और हम सफल हुए। हम समझते हैं कि 2007 के बाद जब 2007 में चुनाव लड़े तो जनता ने मुझे 726 वोट देकर 64 वोट से जिताने का काम किया था और जब हम दूसरे टर्म में चुनाव जीते तो उस समय मुझे 3379 वोट से पूरे पटना में सबसे ज़्यादा वोट से हम चुनाव जीतने का काम, लोगों ने आशीर्वाद दिया और एक बड़ी जिम्मेवारी दी। तो उस जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए, एक चुनौती थी हमारे लिए, हमने स्वीकार किया और सारे लोगों को हमने जितनी भी सरकारी योजना थी उनसे, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन, विकलांग, उस समय BPL बनता था, BPL बना, लोगों का रोड, गली नाली, सफाई और तमाम जो समस्याएं थी, चाहे घरेलू समस्याएं हो या किसी प्रकार की समस्याओं को जो है हम जनता के बीच में हम सशरीर उपस्थित होकर निष्पादन करने का काम करते थे। हम 7 से पहले जो लोग थे, हम समझते हैं कि वो लोग जनता से के बीच में नहीं थे, हम समझते हैं नहीं थे। आज जनता के लिए जो काम है, जो जिम्मेवारी है हम लोग को, वो हम लोग सुबह से लेकर रात तक हम लोग काम करते हैं, काम ख़त्म नहीं होता है। रविवार का दिन आप देख लीजिए, रविवार के दिन भी लोग आके यहाँ काम करा रहे हैं। तो हमारे पास लोग आते हैं, हमारा एक ही मानना रहता है कि जनता जो आ रही है उसका सबका काम पूरी तरह से हो जाए ताकि जनता का कोई काम अधूरा नहीं हो। चलिए, ये जो आपका सोच है ये बहुत ही अच्छा है अपने जनता हित के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके दिमाग में ये कब विचार आया कि आपको वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए और जनता हित के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, अब मेरा सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1990 से है। अच्छा। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी हमने 15 साल काम किया है और एक राजनीतिक और सामाजिक जीवन जीने के जब वह व्यक्ति जीता है तो वो चाहता है कि अपने कोई लक्ष्य को प्राप्ति करे। हमने पहला चुनाव 2007 में चुनाव लड़ा और 32 उम्मीदवार थे और मुझे ही ने जनता ने चुना तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ही देखा और जब 726 वोट आया, हम 64 वोट से चुनाव जीते। अब 7 के बाद फिर 2012 का चुनाव हुआ और 12 के चुनाव में जब हम गए तो मुझे 4100 लोगों ने वोट दिया और 3379 वोट से चुनाव जिताकर मुझे सदन में भेजने का काम किया। तो मुझे जिम्मेवारी के साथ साथ वो व्यक्ति मुझे उस लायक समझा कि हम यही एक व्यक्ति है जो सभी का काम कर सकता है, घर के समस्याओं को दूर कर सकता है। हमारा तीसरा टर्म है। हम एक महिला आरक्षण होने के कारण मेरी पत्नी श्रीमती शोभा देवी पार्षद है, वो भी काम करती हैं, वो भी ऑफिस में समय देती हैं और क्षेत्र में भी समय देती हैं और जनता की समस्याओं को जब हम लोगों से नहीं हो पाता है तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम समझते हैं कि पदाधिकारी के साथ साथ अगर पदाधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग सड़क से सदन तक हम इस बात को रखने का प्रयास करते हैं ताकि पब्लिक का काम हो, पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और पब्लिक का काम मेरा लक्ष्य होता है कि पब्लिक का हर काम पब्लिक का काम ही मेरा काम है, इस समझ के काम करते हैं, इसीलिए मेरा सब काम हो भी जाता है।
चलिए, ये तो बलराम चौधरी जी आपने बहुत ही अच्छा बोला, और आप अपने क्षेत्र के लोगों का प्यार और स्नेह इतने अच्छे तरीके से आपको मिल रहा है। इसके पीछे आपने क्या क्या अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कुछ खास चीज़ें की है जो इस तरह से आप उनका प्यार और स्नेह प्राप्त कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा संकट था। गली नाला ये नहीं थे, लोगों का उस समय वृद्धा पेंशन नहीं था, जो उस लायक थे योजना से वंचित थे, जो गरीब को योजना मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रहा था। तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि जो 90% लोगों का हमने योजनाओं से लोगों का जोड़ने का काम किया, घर घर, तो एक लक्ष्य की प्राप्ति हुई और मुझे अच्छा लगा। काम हुआ, काम होने के बाद हम चुनाव में गए तो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मुझे खुशी मिलती गई, लोगों का काम करते गए और आशीर्वाद मिलता गया। और मुझे तीसरा बार भी चुनाव जो है हमको 1249 वोट से वोट का परसेंटेज बढ़ा। हमारा 2012 में 4100 वोट मिला था और 2017 में मुझे 4600 वोट मिला। तो वोट का परसेंटेज हमारा बढ़ा है, जीत का अंतर जरूर कम हुआ है मगर वोट का परसेंटेज हमारा बढ़ा है। तो मुझे आत्मविश्वास बढ़ा और कार्य प्रणाली की जो इच्छा है, जब होता है ना और काम होने के बाद लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो अंदर से जो है ताकत मिलती है, खुशी मिलती है। तो मुझे आशीर्वाद और मिलता गया और मुझे काम करने की ऊर्जा मिलता गया, जिससे सारे लोग का काम संपन्न हुआ। और हम समझते हैं कि पब्लिक का एक एक काम, हम समझते हैं कि हम चाहते हैं, मेरा प्रयास होता है कि एक एक काम, सब काम उसका हो जाए और इसी में मेरी खुशी है। जी, बहुत ही अच्छी बात है। वार्ड पार्षद में आने का मुख्य लक्ष्य आपका क्या था? समाज सेवा था या कुछ और था? देखिए, समाज सेवा तो पहले से करते आए हैं। हम 15 साल 2007 में से पहले हम समाज सेवा 13 साल 14 साल किया है। उसके बाद हम चुनाव में गए हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसा अधूरा नहीं है कि हम वार्ड स्तर का हम विधानसभा की राजनीति करते हैं, मगर हमारा संकल्प है कि वार्ड नंबर 60 हमारा आदर्श वार्ड हो, अच्छा वार्ड हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो और एक एक जनता हमसे खुश होकर जाए यहाँ से। और मेरा लक्ष्य भी यही है कि हम यहाँ से जो कार्यालय में है वो वापस निराश होकर नहीं जाए। और आने वाला चुनाव भी जो है जनता से हम अपने काम की मजदूरी मांगेंगे। और जो काम नहीं हुआ है, हम मानते हैं कि जनता का बहुत सा काम नहीं हो सका है, जो पदाधिकारी के मनमानी लापरवाही के कारण। किस तरह का काम नहीं हुआ है अभी? देखिए, अभी हमारा बड़ा नाला जो निरंतर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। हमारे वार्ड में जल जमाव 3-4 क्षेत्र है जहाँ पानी जमता है। बड़ा नाला बड़ा प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, नहीं कर पाए। संसाधन की कमी है, निगम के पास संसाधन नहीं है और सरकार पता नहीं योजना देने में विफल है और कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार वार्ड नंबर 60 में भी हो जा रहा है। ऊपर के लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं जी, वो लोग जो है कि नहीं, वार्ड 60 को जो है अपना क्षेत्र नहीं मानते हैं, ऐसा तो लगता है। जबकि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं माननीय मंत्री नंदकिशोर यादव जी, यहाँ के पटना के सांसद हैं रविशंकर जी। जनता कितना आराम से हमसे आके वोट लेकर हमसे आके मिल के जा रहा है, मगर माननीय सांसद के पास एक अनुशंसा कराने के लिए जाइए। हमारा दावा है कि पटना सिटी का एक भी जनता जाए और अनुशंसा करा के लिए आए, है संभव? तो क्या जनता ने वैसे प्रतिनिधि को चुन के भेजा है जो दिल्ली में बैठे? वैसे प्रतिनिधि को भेजा है जो जनता से समस्या से कोई लेना देना नहीं है? सिर्फ हम एक छोटे से प्रतिनिधि को ही जिम्मेवारी है, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी प्रतिनिधि, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। जनता ने वोट देकर जिताया है, ये नॉमिनेट नहीं है। जनता ने वोट देकर चुनाव में बैठाया, वहाँ पर बैठे हैं। तो आप देख लीजिए कि आप कि एक भी जनता जो है कि माननीय सांसद से मिल पाता है? सांसद से कोई आदमी अनुशंसा करा पाएगा? हम तो दावे के साथ कहना चाहते हैं वैसे लोगों से जो जनता ने वोट देकर जिताया है। पूछना चाहिए जनता से, जनता को कैसे ऐसे माननीय सांसद को चुनाव में आपने जिताकर दिल्ली में बैठाया है? क्या सरल है भेंट करना, मुलाकात करना, किसी से बात को, समस्या को रख सकते हैं?
तो यही है जी। अभी तक हमने जितने भी वार्ड पार्षद में देखा कि नाले की समस्या काफ़ी अधिक पाई गई है, तो इसके पीछे क्या आप सभी वार्ड पार्षद जो है मिलकर एक इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश? देखिए, हमारा जो निगम का जो बजट है जी, तो बजट के अनुरूप उतनी राशि विभाग नहीं दे पाती है। तो सवाल है कि जो नगर निगम ऑटोनमस बॉडी है, निर्णय जरूर खुद हम अपने लेते हैं, मगर सरकार अनुदान पर ही चलती है। निगम अपना, उसके पास आय का जो स्रोत है वो सैलरी है। जो टैक्स हम लोग ले रहे हैं वो सैलरी में पेमेंट जा रहा है। तो जो विभाग हमारा नगर विकास विभाग जो राशि निगम को उपलब्ध कराती है, तो पूरा पटना है। अब पूरे पटना में योजना का चयन जो है वहाँ के माननीय महापौर और वहाँ के नगर आयुक्त करते हैं चयन। तो योजना के चयन में भी भेदभाव किया जाता है। वहाँ पर बैठे लोग अपने वार्ड के लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जो लोग बैठे हैं वो अपना चिंता करते हैं। लोग पूरे पटना के बाद वहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति करेगा तो समस्या कहीं ना कहीं कम होगी। हमारे हम कहा कि हम 2015 से लगातार हम नाला बनाने के लिए प्रयासशील है, मगर वो नाला अभी तक जो है नहीं बन पाया, जिसके कारण जल जमाव है। 2019 में जल जमाव पूरे पटना में हुई थी। आपको याद होगा कि पूरा पटना डूबा था। जी जी। माननीय अभी वर्तमान राज्यसभा सांसद माननीय सुशील कुमार मोदी जी जल जमाव से भाग के और राजेंद्र नगर पुल पर खड़ा हुआ करते थे, है ना, याद है ना। अब वो भी दिन देखते थे जब माननीय लालू जी की सरकार थी, तो कंकड़बाग मोड़ पर चौराहा पर जल जमाव पर होता था, तो जल जमाव के विरोध में बैठते थे, है ना। तो 2019 के जल जमाव में जब पूरे 75 वार्डों में लगभग 77 नाला का चयन किया गया बनाने का, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपया नहीं 50 करोड़ रुपया करीब जल जमाव पर जब समीक्षा हुई कि जल जमाव की मुक्ति कैसे ख़त्म हो, बड़ा नाला का जो निष्पादन कैसे हो, जिसमें 50 करोड़ रुपया जो है नगर विकास विभाग ने नगर निगम को नाला बनाने के लिए दिया था, जिसमें 44 नाला का चयन किया गया 77 में। हम 77 में भी नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि 77 नाला का चयन हुआ, उसमें हम नाला हमारे ऐसे वार्ड का चयन नहीं किया गया नाला का, जबकि पटना सिटी अनुमंडल में 2 अंचल पड़ता है, अजीबाबाद अंचल और पटना सिटी अंचल। अजीबाबाद अंचल में 12 वार्ड है और पटना सिटी में 8 वार्ड है। पटना सिटी शहरों में जो अशोक राजपथ से लिंक रोड है, लगभग 12 वार्ड 13 वार्ड आता है। उसमें एकमात्र वार्ड नंबर 60 था जो 15 दिन जल जमाव से ग्रसित रहा था। यहाँ सरकार के द्वारा राहत सामग्री बांटी गई थी। यहाँ पदाधिकारी निरीक्षण करके गए थे कि नाला बनना चाहिए, और जब नाला बनाने की जो चयन की प्रक्रिया की गई, उस समय हमारे यहाँ के क्षेत्र को छोड़ दिया गया। अब चयन कहाँ से किया गया? जहाँ एक गिलास भी पानी का जल जमाव नहीं हुआ, वहाँ नाला बनाने का चयन नाला बनाने की एस्टीमेट बनाया गया, नाला की योजना ली गई। तो ये भेदभाव हुआ। तो हम समझते हैं कि जो बैठे पदाधिकारी चाहे जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा। अगर करता तो कहीं भी हो, या हमारे हो या कहीं अन्य वार्डों में हो, जल जमाव या नाला या रोड कभी अधूरा नहीं। पटना सिटी संकीर्ण गलियों का शहर है, पुराना शहर है। यहाँ लोग 100 वर्ष से लोग रहते आ रहे हैं, पुराने लोग हैं, यहाँ पुराने ख्याल के लोग हैं। तो यहाँ की जो आबादी जो है घनी आबादी है, लोग उस शहरों में यहाँ का अलग से बजट होना चाहिए। अब पूरे पटना का बजट एक तैयार बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, अब पटना पर विशेष ध्यान रहता है, जबकि हमारे यहाँ के माननीय महापौर पटना के हैं, सिटी के हैं। तो यही स्थिति है। सिटी के रहने के बावजूद भी सिटी में समस्याओं का ढेर है।
हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं माननीय महापौर इस कार्य प्रणाली में जो है कि नहीं करने में विफल साबित हो रहे हैं। तो इसके लिए आप नाले के सुधार के लिए बिहार सरकार या फिर बड़े पदाधिकारी जो हैं उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, हमने आवेदन लगातार कई वर्षों से देते आए हैं। माननीय वार्ड पार्षद महोदया भी बोर्ड में भी इस बात को कहा है और लगातार नगर विकास मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, माननीय महापौर, नगर आयुक्त, तमाम लोग को पत्राचार हम लोग कर दिया है। और इस बार जो है काफ़ी जहद के बाद हमारे वार्ड का 2 नाला, बड़ा नाला का चयन करके DPR बना के नगर विकास को भेजा गया है। जब राशि आएगी तो नाला बनेगा, यही आश्वासन मिला है। अच्छा, अभी तक तो आपने काफ़ी खूब ये काम किया है। अपने क्षेत्र के लोगों की जो बेसिक ज़रूरतें आपने किस हद तक पूरा किया है? उनके घर में नल जल योजना, राशन कार्ड, ये सारी बेसिक ज़रूरतें उनको मिली है, प्राप्त हुई है? देखिए, जनता का जो मौलिक अधिकार है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, राशन कार्ड है, तमाम उनसे जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। हम पूरा प्रयास किया है कि उनको मिले और सबको मिले, यही कहना है। तो अभी तक कितने % लोगों को आपके क्षेत्र के देखिए, हमारे यहाँ जैसे सरकारी योजना वृद्धा पेंशन से संबंधित है, वो 99% लोगों को दिया जा चुका है। हम 1% हम छोड़ के रख रहे हैं ताकि कोई छोटे बड़े नहीं आ जाए। राशन कार्ड भी हमारा 99% लगभग बन चुका है और रोड, गली, नाला भी काम लगा हुआ है। कुछ गलियों में काम लगा हुआ, कुछ होना है। हर घर नल जल के तहत पाइपलाइन का भी काम हो रहा है। तो तमाम योजना सरकारी चल भी रही है और कोई काम छूटा हुआ नहीं है। और जो छूटा हुआ है, अभी हमारे यहाँ देखिए, आज ही पेपर में देखे होंगे कि हमारे यहाँ एक जलापूर्ति पंप लगा है। लगभग 2016 में उस योजना को नगर विकास ने, नगर निगम को राशि आवंटन की गई थी और 16 से आज 22 हो गया। लगभग 6 महीना से हमारे यहाँ पंप बन के तैयार है। भीषण गर्मी है, पानी का लोगों को संकट है, तो आबादी बढ़ी है, पाइप गली घर घर तक पहुंचा है। तो हमारे यहाँ 2 बोर्डिंग है, पुराना बोर्डिंग हो चुका है। पानी का बहाव कम हुआ है, ज़मीन धरती से पानी का लेयर भागा है, जिसके कारण से लोगों को पानी मिलने में दिक्कत हो रही है। एक बोर्डिंग लगभग 6 महीना से तैयार है और 6 साल के अंतराल में बोर्डिंग कंप्लीट होने के बाद जब बिजली विभाग का जो राशि उसमें एस्टीमेट बनाया गया था, प्रकरण राशि लगभग 5 लाख समथिंग था। अभी राशि करीब 13 लाख रुपए लग रही है, जिसके कारण से वो संवेदक के द्वारा बिजली विभाग से एकरारनामा नहीं हुआ, जिसके कारण से हमारा ट्यूबवेल चालू नहीं हो सका। काफ़ी लोग कल विरोध कर रहे थे, हम लोग उस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। जनता आक्रोशित है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ये जनहित में चीज़ है। हमने सरकार को और नगर विकास के प्रधान सचिव को, नगर विकास मंत्री को, नगर आयुक्त को मैंने ठेठ कहा है कि आप 1 सप्ताह के अंदर हमारा काम नहीं हुआ, बिजली का कनेक्शन नहीं जोड़ा गया, तो हम लोग नगर आयुक्त का घेराव करेंगे। हमने हर समाचार पत्रों में मीडिया ने प्राथमिकता से छापा है इसको। तो पब्लिक की बात है, पब्लिक की इशू है, हम पब्लिक के तकलीफ को समझ रहे हैं। हम पब्लिक के को लेकर हम सरकार के आग्रह किया और विरोध भी किया है और पब्लिक में डोमन में खड़ा होकर सरकार से पूछने का काम किया कि 6 महीना हो गया, ये कौन जिम्मेवार है इसके लिए। समाचार पत्रों में छपी है खबर और हम समझते हैं कि इसका असर नहीं हुआ तो 1 सप्ताह के बाद हम जल्द जो है कि नहीं नगर आयुक्त का घेराव करेंगे। उसके बावजूद भी नहीं हुआ तो आगे हम आंदोलन करेंगे। जनहित की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, आमतौर पे जो महापौर महिला जो यहाँ की हैं महापौर, उनकी तरफ से जो सुविधा, जो सपोर्ट मिलना चाहिए आमतौर पे आप सारे वार्ड पार्षदों को जितने भी हैं, वो सही ढंग से नहीं मिल पा रहा था। निश्चित रूप से आपने सही सवाल किया है। माननीय महापौर तो आप समझ लीजिए कि हाउस वाइफ हैं, घरेलू महिला हैं। वो कितनी समझती होंगी आप समझते हैं। जल जमाव हुआ था तो आपको याद होगा, आप उस मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे कि नहीं थे। तो एक कितना संप हाउस पूरा पटना में लगा हुआ है, ये बात उनको पता नहीं है।
और 7 गो स्टैंडिंग कमेटी बगल में बैठे हुए थे जवाब देने के लिए। 7 आदमी बैठे थे और तमाम पूरे पटना शहर के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके प्रिंट मीडिया तक, जब पेशी हुई थी तो उस समय पंप हाउस पटना में कितना लगा वो उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया था। याद होगा आपको, वो विजुअल कहीं ना कहीं आप लोग के पास भी पहुंचा होगा, अगर नहीं होगा तो। देख रेख में है तो स्वाभाविक है जिम्मेवारी ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा जिम्मेवारी है, तो जिम्मेवारी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, मगर काम जो होना चाहिए निष्पक्ष होकर अपने लोगों को ज़रूर फायदा पहुंचाने का काम किया है। जो उनके विरोध में रहा है, जहाँ उनके पक्ष में नहीं रहा है, उनका काम नहीं हुआ है, वो मेरा मानना है। और मैं खुले रूप से कहना चाहता हूँ कि माननीय महापौर ने पटना को नरक बना दिया है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट मचा है। आप देख लीजिए कि सुविधा केंद्र खुलना था 75 वार्ड में, 38 वार्ड में चयन हुआ, जिसमें उनके ही लोगों का लगभग 95% लोगों का, उन्हीं के लोगों का जो है कि नहीं सुविधा केंद्र उनके यहाँ खुला। हमारे यहाँ खुला क्या, अब देख लीजिए। जबकि सिटी में, स्मार्ट सिटी में ये गाइडलाइन है कि जहाँ स्लम बस्ती है, जहाँ गरीब हैं, जहाँ 90% लोग बीपीएल परिवार हैं, वहाँ खुलना चाहिए। इसीलिए कि वहाँ के लोगों को जरूरत है, आय, आवासीय, जाति, जन्म, तमाम। तो ये चीज़ आप देख लीजिए कि पटना में जो ग्राहक सुविधा केंद्र जो खुला है, जहाँ सब पैसे वाले लोग हैं, जहाँ उनको अब आय, आवासीय, जाति की आवश्यकता नहीं है, वहाँ बड़े बड़े स्कूल में जाएंगे बाल बच्चा का एडमिशन कराने के लिए, और दलाल 5,000 रुपये लेगा, बना के उनके घर पर पहुँचा देगा। उनका इतना फुर्सत कहाँ है बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा जो क्षेत्र है वो गरीब है, स्लम बस्ती है, लोग मिडिल क्लास के नीचे बीपीएल परिवार के लोग हैं, अंत्योदय परिवार के लोग हैं। वैसे लोगों को लाभ मिलने के लिए ये सुविधा केंद्र खुलना चाहिए। नाला का आपने उदाहरण दिया, नाला का कि 77 नाला का चयन पटना में किया गया था। मुझे इस बात याद है कि जब जल जमाव हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया था कि जल जमाव होने का कारण क्या है, तो उसमें 4 वार्ड, 4 अंचल बिजली विभाग के एमडी हुआ करते थे, प्रत्यय अमृतसर प्रधान सचिव थे, एमडी थे, उनको जांच के लिए जिम्मा दिया गया था और हम लोग से फीडबैक लिया गया था। पूरा पटना सिटी अजीबाबाद अंचल के साथ जब बैठक हुई थी, उस बैठक में हमारे साथ अंचल के भी पदाधिकारी थे। हम लोगों ने बड़ा प्राथमिकता से कहा था कि देखिए जल जमाव नहीं होने के कारण कोई प्लानिंग नहीं है, हमारा सिटी पुराना पटना सिटी है, इसमें ड्रेनेज का कहीं पर कोई सिस्टम नहीं है। हम अशोक राजपथ जो आप देख रहे हैं, अशोक राजपथ से आधा पानी सुदर्शन पथ की तरफ जा रहा है और आधा पानी आपका गंगा जी में जा रहा है। आप डीपीआर बनाए पूरे पटना में, दीघा में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, कई हजार करोड़ का था। माननीय रामकृपाल यादव जी माननीय सांसद थे पटना के, उस समय ग्रामीण विकास मंत्री से ग्रामीण विकास मंत्री नहीं थे उस समय, कोई विभाग से उन्होंने पटना को शहरी मिशन के तहत ट्रीटमेंट प्लान और ड्रेनेज दोनों के लिए प्लान बनाया था। उस समय राजद में के एमपी हुआ करते थे पटना के यूपीए सरकार में, तो वो भी कटाई में आ गए। अब उसके बाद फिर डीपीआर नया बना, तो ट्रीटमेंट प्लांट अभी नमामि गंगे में देख लीजिए, नमामि गंगे काम का क्या हो रहा है। कई साल का एकरारनामा था, आज 5 साल 6 साल होने जा रहा है। हम समझते कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्कैंडल अगर निकलेगा तो नमामि गंगे निकलेगा। अब देख लीजिए मेरे क्षेत्र में कई जगह रोड ढलाया, और रोड आज ढलाता है, 3 महीने बाद रोड काट के छोड़ दिया जा रहा है। 5-5 साल से रोड छोड़ा हुआ है नमामि गंगे। कई बार हम लोगों ने विरोध किया है, आपत्ति दर्ज किया है, मैडम के द्वारा बोर्ड में भी रखा गया है। तो ये सब का निगरानी कोई पदाधिकारी सुनने वाला नहीं है। ये राज्य जो है ब्यूरोक्रेट के आधार पर चल रहा है। जनप्रतिनिधि कोई सुनने वाला है क्या इस राज्य में? कोई नहीं सुनता है। विधायक का तो कोई सुन ही नहीं रहा, मंत्री का तो कोई सुन ही नहीं रहा है। हमारे ऐसे छोटे ऐसे पदाधिकारी, छोटे ऐसे जनप्रतिनिधि कोई सुन रहा है क्या?
अगर पब्लिक का काम, अगर हमारे ऐसे व्यक्तित्व नहीं होता तो आज 99% लोगों का काम नहीं होता, लोग वंचित होते। तो हम काफ़ी लंबे समय से आप वार्ड पार्षद यहाँ पर रह चुके हैं। अगर अगली बार जीतते हैं तो क्या कुछ और करने वाले हैं अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, जनता ने जिम्मेवारी दिया तो भी स्वीकार है, नहीं दिया तो भी स्वीकार है। जनता के लिए हमेशा हमारा कार्यालय, हमारा दरवाज़ा खुला रहेगा और हमारे कण कण में समाज सेवा है और सेवा करने का भाव है। और हम पब्लिक को, मैं सब दिन चुनाव में भी जाता हूँ, इस बात को भरोसा दिलाता हूँ कि एक भी पब्लिक हमसे जो नाराज़ भी है वो पब्लिक के लिए भी दरवाज़ा खुला है और 24 घंटा खुला है। चुनाव जीते या हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक के लिए हम, जब तक हम समाज सेवा में हैं, जब तक हमारी जीवन है, जब तक इस सामाजिक जीवन में रहेंगे, तब तक हम समाज की सेवा करते रहेंगे और हर गरीब के साथ सुख दुख में रहेंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, अभी तो हम लोगों ने बात किया यहाँ के सब प्रतिनिधि बलराम चौधरी जी से। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ की जो वार्ड पार्षद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है अभी तक अपने क्षेत्र के लिए। शोभा जी से तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। शोभा जी, धन्यवाद। आपका क्या योगदान रहा है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? पहले तो मेरे पति थे, 2 बार थे, तीसरे बार में मैं आई। कोई भी समस्या होती है, दोनों भी मिल बैठ कर समस्या को बताते हैं, ये ऐसा हुआ, फिर बताते हैं। फिर मैं बोर्ड में जाती हूँ, बोर्ड में भी सारा बात को रखती हूँ। जो जनता के जो त्रुटियाँ आती हैं, जो बात बताते हैं, ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, मैं बोर्ड में रखती हूँ। आप पर्सनली जाके अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनकी समस्या जानती हैं कि क्या है उनकी समस्या, किस तरह से वो जूझ रहे हैं? हाँ, जाते हैं। कोई भी समस्या होती है तो हमको बताते हैं। अगर हमसे होने लायक रहता है मैं कर देती हूँ। फिर जो भी और भी समस्या होती है, घरेलू हुआ, चाहे जो नहीं होने का, तो मैं अपने पति को बोलती हूँ, वो करते हैं। यानी कि आप दोनों के सहयोग से जो है आप लोग अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जनता हित कर रहे हैं? जी हाँ, दोनों मिलकर करते हैं।